नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, एक अफसाना जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हतक। ये अफसाना जो है वो मंटू का है और ये अफसाना कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इसके कैरेक्टर आपसे पूछे जा चुके हैं। यूजीसी नेट ने भी पूछे हैं और तमाम एग्जाम ने पूछे हैं। तो आइए आज इसी का खुलासे पे बात करते हैं और इसके क्या कैरेक्टर हैं उस पर समझ लेते हैं। जो किरदार हैं उनसे संबंधित भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हतक जो अफसाना है वो कृष्ण चंद्र का है, वो सॉरी मंटू का है। जो उनके नुमाइंदा अफसाने हैं उसी में ये शामिल अफसाना है। इसका मरकजी जो कैरेक्टर अगर आप देखेंगे किरदार, वो सौगंधी का है। देखिए, सौगंधी नाम का अफसाना भी लिखा हुआ मंटू का है, लेकिन ये सौगंधी अगर कैरेक्टर पूछा जाए तो ये जो है वो हतक का है। इसमें माधो नाम का कैरेक्टर आपने देखा होगा। माधो और घिसू अफसाना कफन का मुंशी प्रेमचंद का लिखा उसका कैरेक्टर है, लेकिन माधो नाम का कैरेक्टर जो है वो अफसाना हतक में भी शामिल है। और ये माधो जो होता है वो सौगंधी का आशिक है और झूठी झूठी बातों में इसको बहलाता रहता है। इसके बाद अगला कैरेक्टर आपको इसमें देख लेना चाहिए, वो है रामलाल। अभी खुलासे पे बात करेंगे, पहले कैरेक्टर आप याद रखिएगा। हमेशा अफसाना वगैरह या कोई कहानी पढ़ते हैं, अगर उसके कैरेक्टर पहले लिखे हैं तो आपको पहले कैरेक्टर पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद अफसाना पढ़ना चाहिए या नॉवेल पढ़ना चाहिए। खासतौर से हिंदी में जो अफसाने या कहानियां हैं उनका बहुत अच्छा एक्सप्लेन होता है उन लोगों का। वो लोग पहले कैरेक्टर दे देते हैं, उसके बाद कहानी देते हैं। लेकिन उर्दू वाले तो ना कैरेक्टर देते हैं ना कुछ, बस ऐसे डायरेक्ट कहानी दे दी, ना उसका मरकजी ख्याल अलग से दिया जाता है। इसीलिए समझने में बच्चे को दुश्वारी होती है और वो पढ़ तो लेता है जैसे तैसे, लेकिन उसे क्या सीख मिली, उसे क्या फ़ायदा हुआ, इसके बिल्कुल भी वो मुख्तलिफ रहता है। उसे कोई जानकारी नहीं होती है, सिर्फ पढ़ लिया है। 99% लगभग 98% ऐसे ही बच्चे होते हैं। इसीलिए उर्दू में कोई ख़ास तौर से दिलचस्पी या कोई जो है आगे बढ़ करके काम नहीं करता है, क्योंकि इनकी करामात भी ऐसी है। अब देखिए, जो रामलाल है तो ये रामलाल कैरेक्टर है जो सौगंधी जो होती है वो तवाइफ है और उसकी दलाली से रुपए जो है लेता है और उसकी दलाली करता है। तो तीन कैरेक्टर आपको याद रखना है। सौगंधी का कैरेक्टर मरकजी किरदार है, उसका महबूब का नाम जो है आशिक जो है वो माधव है, और जो सौगंधी का दलाल है जो इधर उधर उसके जो है तिजारत के लिए या खरीदो फरोख्त की बातें करता है, तो वो रामलाल। ये तीन कैरेक्टर, और चौथा एक सेठ का कैरेक्टर आएगा, वो कोई खास नहीं है। उम्मीद करता हूँ अब सब चीज़ें याद रहेंगी। यहाँ से देखिएगा, देखिए उर्दू के आप अगर तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर मेरी बुक दिख रही है, इसको आप मंगा सकते हैं और ये आपके घर बैठे आ जाएगी। इसमें 2000 MCQ है, 27 पेज का नोट्स है। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, वहाँ से मंगा लीजिए। एडवर्टाइज आखिर में भी देख सकते हैं और नीचे स्क्रीन पर भी दिखेगा। देखिए, सौगंधी इस अफसाने का मशहूर किरदार है और मरकजी किरदार है, और इस अफसाने का मौजू ये है कि माशरे में औरत का जो इस्तेहसाल हो रहा है और उसकी इज्जत नफ्स पर बार किए जा रहे हैं, इसी को मौजू बना करके सादत हसन मंटू ने ये मशहूर अफसाना हतक लिखा है। ठीक है, तो ये हतक अफसाना लिखा है और इसका मरकजी किरदार आपको याद रखना है, सौगंधी है। ये बात हम पीछे भी कह चुके हैं कि सौगंधी जो है वो इसका मरकजी किरदार है। आगे देखिए, तो मरकजी किरदार है। ख्याल ये है कि दुनिया का हर इंसान, समझ लीजिए, इसमें इसका मतलब भी मैंने बयान कर दिया है और अफसाने का खुलासा भी बयान कर दिया है। ख्याल ये है कि दुनिया का हर इंसान, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, उसकी खुददारी, यानी खुददारी जो है वो हर इंसान के अंदर होती है। तो खुददारी जो है और इज्जत नफ्स बहुत अहमियत रखती है। जो खुददारी की नफ्स है, जो अहमियत है, वो बहुत ही अहम होती है हर इंसान के लिए। और इसको मजरू कमज़ोर करना, उस पर हमला करना एक बहुत बड़ा इखलाकी ज़वाल है, यानी ये बहुत बुरी बात है। अब ये आप अपने ज़िंदगी में भी इसको सुधार सकते हैं कि कभी भी जो इंसान के अंदर खुददारी है तो उस पर कभी भी आपको चोट नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, उसकी कितनी भी बुराई करो, लेकिन उसकी पढ़ाई पर बुराई क्यों मत करना, क्योंकि उसको वो अपनी खुददारी समझता है और आपको हमेशा दुश्मन आपका बन जाएगा। पैसे वाला हो, उसकी तमाम चीज़ों की बुराई करो, लेकिन दौलत को लेकर के उसकी बुराई मत करो। औरत है, औरत के अंदर सबसे बड़ी खुददारी उसकी इज्जत होती है। तो औरत चाहे कितनी भी बुराई हर तरीके की बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन उसकी खुददारी यानी जो इज्जत की बात है उस पर ना आप चोट कीजिए। इससे समाज में बुराई भी बच जाएगी और आप हमेशा हर किसी के लिए अच्छे बने रहेंगे। तो इस अफसाने से ये सीख भी मिलती है। यही चीज़ है, औरत हो मर्द हो, ये मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं होता, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि हमारे रवैये उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। हर तरीक़े से हर आदमी जब भी बुरा बनेगा जब आपने मजबूर किया होगा, मजबूर कर देते हैं। अगर बात करें हतक मुख्तसर तरीन कहानी की, तो ये एक मुनफर्द अफसाना है जो सादत हसन मंटू, यहाँ से आप देखिएगा, सादत हसन मंटू के कलम से निकला है और मरकज़ी किरदार सौगंधी का है जो एक तवाइफ है। तो मरकज़ी किरदार हम ऊपर बयान कर चुके हैं। मरकज़ी किरदार जो है वो सौगंधी का है जो एक तवाइफ है, ये एक पेशावर औरत है और इसके अलावा वो एहसास और कमज़ोर बेबस एक बेहतरीन औरत के रूप में दिखाई देती है। अब आगे देखिए, जिसे ज़िंदा रहने के लिए तवाइफ बनने पर माशरे ने मजबूर किया है। तो माशरे ने इसे मजबूर कर दिया है तवाइफ बनने पर।
मजबूर किया है। और इसी अफसाने इसकी और इसी तवायफपन में और उसका किरदार मुख्तलिफ लोगों के साथ रहता है, यानी तवाइफ है तो मुख्तलिफ लोगों से उसका ताल्लुक रहता है। कुछ तो सामने आकर उसे धोखा देते हैं, यानी अब इसमें एक चीज़ और दिखाई गई कि आदमी के चेहरे अलग अलग होते हैं और धोखा देने की क्वालिटी एक ही जैसी होती है मर्दों में फितरतन। तो धोखा देते हैं और कुछ जो हैं, कुछ सामने आकर धोखा देते हैं, कुछ जो है वो हमदर्दी जो है करके, तो कुछ लोग जो है वो हमदर्द बन करके उसे धोखा देते हैं। जैसे कि माधो जो है वो उसका आशिक है। अब देखिए ये बहुत समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। माधो, जैसे कि माधो वो अपना महबूब समझती है, ये सौगंधी से अपना महबूब समझती है और अपना नासेह समझती है सलाह देने के लिए, और वो हर महीने उसे मिलने आता है, उससे मोहब्बत के बोलों से रिझाता है, यानी मोहब्बत की बातों से उसे फुसलाता है और उसे कहता है सौगंधी तवाइफ का पेशा छोड़ दो, मैं हर महीने तुम्हें खर्चा दूंगा, और खर्चा देता नहीं, यानी झूठ हर दिलासा देता रहता है, खर्चा नहीं देता, बल्कि उससे फ़ायदा उठाता है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सौगंधी को फंसाकर हर महीने उससे खर्च भी लेता है। मतलब उससे कहता है तुम तवाइफ का काम छोड़ दो, हम तुम्हें हर महीने खर्चा देंगे, लेकिन मोहब्बत की बातें करके, मीठी चुपड़ी बातें करके इससे उल्टा खर्चा लेता है इस औरत से, और अपने जिनसी मकसद को भी पूरा कर लेता है। दूसरी तरफ सौगंधी जो है वो चंद मीठे बोलों, यहां पे गलत लिखा है, चंद मीठे बोलों के लिए भूखी है। वो उसको अपना शौहर समझने लगती है, अपना महबूब समझने लगती है, और माधव जो उसका आशिक है आहिस्ता आहिस्ता सौगंधी की दौलत लूटता रहता है। सौगंधी के पड़ोस में 2 माँ बेटियां रहती हैं। सौगंधी जो है उसके पड़ोस में 2 औरत भी रहती हैं। देखिए वो औरत कितनी तवाइफ को कितना बुरा समझने के बावजूद उसके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं। अब ये क्या है, ये 2 माँ बेटियां रहती हैं सौगंधी के पड़ोस में, जो अपने घर वापस जाना चाहती हैं, अपने वतन या बाहर की हैं, जाना चाहती हैं, लेकिन पैसे इनके पास नहीं है। सौगंधी उनकी मदद करना चाहती है। जिंदगी गुजर रही थी कि एक रात एक सेठ सौगंधी को मिलने आता है, और ये टाइल्स लगाता है इसके मुंह पे, रात में आता है तो इस सेठ मिलने आता है और अपने साथ ले जाना चाहता है, यानी रात गुजारने के लिए, जैसा कि औरतों के साथ होता है, जो बाजारू औरतें करती हैं। सौगंधी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन रामलाल, अभी मैं ऊपर बताया था कि रामलाल कौन है, दलाल है, जो बीच में काम करता है। इसकी जो ये औरत होती है अपने ग्राहकों को लाने का काम ये रामलाल करता है, फिर पैसा लेता है दलाली का। तो रामलाल दलाल है जो बार बार इसरार करता है। सौगंधी सज धज करके सेठ के से मिलने जाती है, और वो सौगंधी की शक्ल देखकर, कौन, सेठ, सौगंधी की शक्ल देखकर नफरत भरा लफ्ज आदमी देखा नहीं होगा, कहता ऐसे करके, जो चिढ़ करके, या आदमी थोड़ा सा किसी चीज़ को देखता है तो उसको चिढ़ाने के लिए ऐसा कह देता है बुरा, तो लफ्ज जो है बोल देता है और चला जाता है वो सेठ। ये लफ्ज सौगंधी की इज्जत नफ्स पर एक ताजियाना बनता है और उसे नफरत की अलामत महसूस होती है। ये लफ्ज एक, आगे देखिए, ये लफ्ज एक कोड़े की तरह सौगंधी के दिल पर जाकर लगता है और उसे अपनी जिल्लत, रुसवाई और वो घड़ा जिसमें वो घिरी हुई थी नजर आता है, यानी इस बुराई को और भी ज़्यादा खतरनाक और बुरा समझने लगती है। उसका दिल टूट जाता है और दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं। मैंने क्या कहा था कि औरत चाहे कितनी भी चरित्र से बुरी हो, लेकिन कभी भी उसकी इज्जत पे, क्योंकि उसे सिर्फ एक गुरूर होता है, वो होता है अपनी इज्जत का। इज्जत प्यारी होती है, औरत सिर्फ उस मर्द के साथ रहना चाहती है जिसके पास इज्जत हो, भले उसे खाने को ना मिले। ये चीज़ इस अफसाने में देखने को मिलती है। सोचती है कि काश वो सेठ जब करता है, जो करके चला जाता है, वो चंद मिनट ठहरता तो मार मार के उसका मुंह तोड़ देती। और ये अपने आप में झुंझलाती रहती है सौगंधी, इतना मारती कि मारते मारते थक जाती। ये सोचती रही है और सोचते सोचते अपने पास कुत्ते को लिटाल कर सो जाती है। इसके पास एक कुत्ता पला हुआ है, उसे लिटाल के अपने पास सो जाती है। वो फिक्रा जो सेठ ने बोला था, यहां से देखिए कि वो फिक्रा जो सेठ ने बोला था सौगंधी के तवाइफ पेशे और मर्दों से नफरत को जाहिर करता है। यानी जो तवाइफी औरत है या जो है औरत के प्रति क्या नज़रिया है मर्द का, ये फिक्रा इस बात की गवाही दे रहा है। सवाल ये बनता है कि सौगंधी का मर्दों से एतमाद क्यों उठ जाता है, और यहाँ से वो फिर मर्दों से नफरत करने लगती है, मर्दों से उसे चिढ़ हो जाती है।
चूंकि आप एक बार उसे धोखा मिलता है इस सेठ के जुमले से, फिर वो उसके दिमाग में रामलाल है या उसका प्रेमी जो माधव है, उन पर सब पर उसे शक होने लगता है। ऐसा ही होता है। जैसे एक शादीशुदा औरत है, अगर उसका शौहर उसे पीटे तो उसे सवाल जो है उसके दिमाग में अपने शौहर के लिए तो उठते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सवाल अपने भाई और अपने बाप पे भी उठने लगते हैं। तो ये चीज़ नफ्सियाती है जिस चीज़ को यहाँ बयान किया गया है, हर किसी के साथ होता है। तो सौगंधी जो है वो मर्द पर से एतमाद उठ जाता है, और सौगंधी तो फितरत में प्यार था, सौगंधी की फितरत में प्यार था, मगर माधव उसका जो प्रेमी है, माधव जो सौगंधी को दिखावे का प्यार करता है, जब मिलता है। अब ये देखिए, जब मिलता है सौगंधी से पहले, ये सौगंधी से जब मिलने आता है उसी दिन, तो सौगंधी से मिले, सौगंधी उसे पहले बातों से भला बुरा कहती है, इसे गालियां देना शुरू कर देती है, भला बुरा कहती है, और बाद में अपना पालतू कुत्ता इसी अपने प्रेमी के ऊपर यानी दौड़ा देती है, माधव के ऊपर। माधव को घर से भगा देती है, कुत्ता छोड़ देती है उसके ऊपर, और अपने वफादार कुत्ते पर माधव को तरजीह देती है। यानी इस प्रेमी से भी ज्यादा, इस आदमी से भी ज्यादा वो ये सोचती है कि ये कुत्ता ज्यादा वफादार है। आगे देखिए, सोचती है महबूब से अच्छा तो अपना यही कुत्ता वफादार है, और दिल में ख्याल आता है कि कोई भी मर्द तवाइफ से अपने वादे पूरे नहीं करता, उसे घरेलू औरत बनाना नहीं चाहता, लेकिन घरेलू औरत उसे बनाना चाहता है बातों से, तवाइफ को, लेकिन हकीकत में अपने घर में उसको नहीं लाना चाहता है। ये बात इसका उद्देश्य है इस अफसाने का। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि सौगंधी एक रात में कितना रुपया, पूछ सकता है कितना रुपया लेती थी ग्राहक से, तो 10 रुपये लेती थी। यही चीज़ जो है काली शलवार में भी है। काली शलवार में भी वो अपनी फीस 6 रुपया रख देती है या 3 रुपये रख देती है एक रात की, जो उसमें सुल्ताना कैरेक्टर है। इसके बाद में रामलाल जो है वो सौगंधी से 10 रुपये में से दलाली के कितने रुपए लेता है, तो आपका जवाब होगा 3 रुपया। और जो 7 रुपये मिलते हैं, सौगंधी जिस मकान में रहती है उस मकान का किराया अगर पूछा जाए कितने रुपए है, तो 15 रुपया। ये चीज़ याद रखिएगा। और जो 7 रुपये सौगंधी के पास बचते हैं, क्योंकि 10 रुपये लेती है ना एक रात में, तो 3 रुपये तो रामलाल ले लेता है, 7 रुपये भी उसका प्रेमी ठग करके उससे ले जाता है। अब उम्मीद करता हूं यह अफसाना क्लियर हुआ होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई सवाल हो तो ज़रूर डालिएगा। ऐसे सवाल, ऐसे अफसाने, ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने, और वो जो सिलसिला चल रहा था सर सैयद अहमद खान जो हैं उनके मज़ामीन से, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके सवाल हमारे पास आ रहे थे, जो मैंने आपके सामने रख दिए। स्क्रीन पे बुक दिख रही है, चाहो तो आप अपने घर मंगा सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम इसमें सवाल हैं जो UP TGT या UP LT ग्रेड के लिए हो सकते हैं। शुक्रिया।